शिव पुराण कथा के समापन के दिन उमड़ा विशाल जनसैलाब। आज लगभग 9 से 10 लाख लोग शिव पुराण कथा को सुनने पहुंचे। भक्तों का तांता लगा रहा। आयोजकों ने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। शिव भक्त कह रहे हैं कि यहाँ आनंद की गंगा बह रही है। व्यास अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कमल मुख से शिव भक्तों को शिव पुराण की कथा सुनाई। शिव भक्त भाव विभोर हो गए। 16 से 22 नवंबर तक लगातार शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं। सेवादार पूरी तन्मयता से लगे रहे। पूरे कार्यक्रम की निगरानी ड्रोन से की जा रही थी। पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद एक्टिव मोड में रहे। जीटी रोड पर किसी के आवागमन के लिए कोई समस्या ना हो, इसके लिए पीएसी जीटी रोड पर मुस्तैद रहे। अगर चाहे तो दूषण मत छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण आपके राक्षस को मारना। तो छिपरिया जी ने कहा मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसका रक्त गिरेगा मैं पानी रखकर रक्त को खो दूंगा और राक्षस प्रकट ही नहीं। छिपरिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया। उसका रक्त टपका 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस। आप शिव पुराण की कथा से इसके परिवेश में क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा नंदेश्वर परमठ क्षेत्र से आई हूँ और वहाँ की पार्षद हूँ। जब मैंने सुना कि यहाँ बाबा शिव पुराण की कथा हो रही है तो मैं सुनने आई हूँ और यहाँ के आने वाले सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि शिव पुराण में जो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे ज्ञान दिया है उसको माने उसका मार्ग प्रदर्शन करें और उसको जो है अपने जीवन में उतारें। क्या आप 7 दिन शिव पुराण सुनने आए? जी हाँ, मैंने 7 दिन शिव पुराण सुना। क्या नाम है आपका? संध्या। सत्या? संध्या। संध्या कहाँ से आई हैं? मैं संगीत टाकी से आई हूँ। संगीत टाकी कानपुर से? हाँ। किस मोहल्ले से? टेंडी खाता। टेंडी खाता। हाँ। बताइए हाँ। कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी मिली, जैसे यहाँ से बहुत हमको सुकून मिला, जन्नत मिला। और आप सबका आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद है कि मुझे आके बहुत मैं यहाँ से नरामाऊ से पैदल कल्याणपुर जाती हूँ, कोई पैर में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई यहाँ पे इतना अच्छा लगता है जैसे स्वर्ग से कैलाशपति बाबा स्वयं आ गए हैं और वास्तव में आए गए। इतना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ और बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ। गुरु जी से मिल के बहुत हमें अच्छा मिला, बहुत अच्छा लगता है। आप शिव पुराण के परिवेश में क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम संतोष शर्मा, एडवोकेट, हम चुनाव अधिकारी कानपुर बार एसोसिएशन। लगातार 7 दिन से हम शिव पुराण सुन रहे हैं। शिव पुराण जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए, उन्होंने कानपुर को, महामाया को शिवमय कर दिया बिल्कुल। गंगा मैया के तट पे और शिव पुराण लगातार एक मंत्रों से उन्होंने सारी बीमारियों को दूर करने का उपाय बताया। 12 ज्योतिर्लिंग का कैसे उत्पत्ति हुई ये बताया। सारा पूरा शिव पुराण का उन्होंने बिल्कुल रहस्य खोल के रख दिया और कानपुर की धरती पे उन्होंने बिल्कुल शिवमय कर दिया है। और न्यू हाईवे सिटी की ज़मीन बिल्कुल पवित्र हो गई है। और हम लोग आगे भी प्रभु से, भोलेनाथ से, महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वो लगातार हमारे बीच में आते रहें और कानपुर के समस्त नगरवासियों को, उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों को शिव की भक्ति और आराधना। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा, युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने एक नया संदेश दे के गए हैं कि युवा पीढ़ी के बच्चे जब स्कूल जाएं तो जाने से पहले 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा के जाएं। हर समस्या का समाधान 1 लोटा जल से है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। और हम समस्त कानपुर नगर वासियों की तरफ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत कोटि अभिनंदन और वंदन और धन्यवाद कहते हैं कि 13 जनवरी को वो फिर आ रहे हैं कानपुर की धरती पे और कानपुर की धरती फिर मग्न हो जाएगी और शिवमय हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? अनामिका वर्मा। कहाँ से आई हैं? इटावा से। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या खास क्या आपको लगा? भगवान के ऊपर विश्वास करने से फल जरूर मिलता है। देखिए, मैं अजय
पत्रकार, जो बाबा जी का हमको समझ में आया, उन्होंने कोई ट्रांसलेट नहीं किया है। जहाँ तक शिव पुराण की बात है, शिव पुराण का उन्होंने पूरा चर्चा नहीं की है बाबा जी ने। मगर एक चीज़ समझ में आई कि बाबा जी का एक मैसेज है जो समाज सुधार के लिए, खास तौर से नैतिकता और कैरेक्टर को मेंटेन करने का। और बच्चों पे एक इम्प्रेशन पड़ा, जो हम लोग जो महसूस कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं, यहाँ हल्का सा हिप्नोटिज्म भी हुआ है, सम्मोहन, नो डाउट। दूसरी है कि कुछ भी हो, बाबा जी से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई है लोगों की। जहाँ तक लोगों की बात है कि सभी की नौकरियाँ लग गई, कुछ है, वो बात थोड़ा समझ से परे है। कानपुर में 60 लाख लोग हैं, सभी को नौकरियां नहीं मिल सकती। अगर मिल भी गई, पूरी दुनिया नहीं दे सकती, इंडिया नहीं दे सकती, इंडिया में इतना कर्मचारी नहीं होगा। तो ये तो बात एक समझ के परे है, मगर इसमें कोई शक नहीं। स्वामी जी का जो प्रवचन है वो एक मैसेज दे रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है। उन्होंने स्पष्ट कहा, बच्चों को पढ़ाई के लिए कहा, उन्होंने मोबाइल के लिए भी डांटा। सबसे बढ़िया उनकी मेमोरी हम ताजुब मान रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम भी लिया मन से। जब मैं गया तो मुझे उन्होंने वो दिया, और कल भी उन्होंने नाम लिया था। और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, इतनी शार्प है। तीसरी, ऐसा लग रहा है कि जब जब संक्रमण काल आया है तब नव जागरण हुआ है। कि अकबर के समय क्या हुआ कि एक भक्ति काल हुआ, उस समय ही वो आ गई, वो राधा कृष्ण जी को मानने वाली मीरा कुमारी, तुलसीदास। फिर औरंगजेब के समय कई संत हुए, बीच में हुए। तो ऐसा लग रहा है इस समय ये सब लोग एक प्रकार से आए, और जिस तरह से भीड़ है। सबसे बड़ी जो बात हम लोगों ताजुब की लगी है वो ये लगी है, कहीं प्रचार नहीं हुआ, कहीं बैनर नहीं था, किसी में विज्ञापन नहीं था। इतनी भीड़ आ जाना, आज की डेट में हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो इतनी भीड़ ला सके। किसी समय इतनी भीड़ देवराहा बाबा में होती थी, नेता सुभाष चंद्र बोस जब थे तब इतनी भीड़ हुई, और कभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई है। तो कुछ ना कुछ है, कुछ मैग्नेटिक वो है, कुछ हिप्नोटिज्म का है। मैं अजय पत्रकार। मेरा नाम बीनू शुक्ला, कानपुर संजीव नगर से। यह कानपुर का ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा, और सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। सबसे फर्स्ट क्लास का ये प्रोग्राम रहा है। पंडित मिश्रा को हमारी तरफ से सत नमन, सत प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उनका कानपुर में आना हम स्वागत करते रहे हैं और करते रहेंगे सदा। बोलो है। बता नहीं सकती हूँ, मुझे यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कानपुर आई हूँ, और मैंने पहली बार प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनी है। और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया है, अब किसी चीज की इच्छा नहीं है। क्या बात है, क्या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। बाबा आनंद रहे लुटाए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लास्ट में आप एक आपको एक चीज और बता दें, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओपन पढ़ाया जा रहा है कि पाइथागोरस की प्रमेय कलाद ऋषि ने सिद्ध की थी जी, और बौद्ध काल की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, परंतु इंडिया में नहीं पढ़ाई जा रही। अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के कुछ साइंटिस्ट, कुछ साइंस के स्टूडेंटों ने उड़ के दिखाया है, जिसमें आईआईटी के स्टूडेंट गए थे सब लोग। उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया, और बीबीसी ने हाईलाइट किया है, CNN ने हाईलाइट किया है। ताजुब की बात है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। और अभी ये प्रूफ हुआ है, नासा ने अभी के करीब आज से 24 दिन पहले दी है कि अयोध्या से वहाँ तक जो सीधी वो थी, उससे वो गई है यात्रा, और बिल्कुल वो एक लाइन में पड़ती है। मैं अजय पत्रकार। क्या मुझे यहाँ का अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सिंगापुर से इतना दूर कथा सुनने आए, कैसा फील हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा इधर आकर जी। हम उधर में यूट्यूब पर सुनते थे, तो हमको मन लगा कि हम सुने। फिर हम दिल्ली आए जी, उधर से मेरी बहन टिकट कटवाई। जब मालूम पड़ा कि इधर कानपुर में हो रहा है जी, उसने हॉस्पिटल में भी थी, फिर भी मेरा मदद की, टिकट कटवाई, बोली कि जाओ तुम चले जाओ। क्या बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, क्या है किष्किंधा? तो अभी क्या हुआ है कि किष्किंधा के लिए नासा ने माना है कि जहाँ पे हनुमान पैदा हुए थे वहाँ पे एक खाड़ी थी और एक बहुत बड़ी गुफा थी, नदी थी किष्किंधा। आज भी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा बांध के पास। ये नासा ने भी प्रूव किया। अभी तक राम सेतु का था, राम सेतु पे क्लियर नहीं हो रहा था।
स्वयं गवर्नमेंट भी कह रही थी कि नहीं राम सेतु नहीं था, परंतु नासा ने माना है कि राम सेतु था। तो तमाम अपने पुरातत्व ये, मगर दुर्भाग्य की बात है देश का जो इतिहास लिखा है वो इतने गंदे लोगों ने लिखा है, उसमें बहुत से लोग दारूबाज और अय्याश से उन लोगों ने इतिहास लिखा है, बहुत गलत इतिहास फिर से। और इस देश के अंदर हजारों ताजमहल हैं, ताजमहल जैसे खूबसूरत, उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे स्थान है, परंतु उनको हाईलाइट नहीं किया। जो दुनिया के 8 आश्चर्य हैं उसमें ताजमहल भी हकीकत है, दुनिया के 8 आश्चर्य ताजमहल सहित भारत में है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सच छुपाया गया इतिहास सच में, बिल्कुल सच। हमारे साथ एक और शिव भक्त है माननीय मनमोहन सिंह परमार जी, और आप राष्ट्रीय संरक्षक हैं गौरक्षा हेल्पलाइन एवं लोक जगती पत्रिका के। कैसा लगा दद्दा सूक्ष्म शब्दों में? आज हमको इतना अच्छा लगा है, महाराज जी जो यहाँ पर आए हुए हैं सीहोर के माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने 7 दिन से जो कथा कर रहे हैं वो हम नवयुवक बेटियों को, लड़कों को, सबको जागरूक करते हैं। आज देश में सनातन धर्म को पुनः वापस लाने के लिए जो कार्य किया है, मैं उनका कोट कोट वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि देश में हम लोगों को जागरूक किया है। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो ये हनुमान चालीसा है, इसका एक एक शब्द पूरा अक्षरता सत्य है कि सूर्य कितनी दूर पर है, लंका कितनी दूर पे है। ये प्रमाणित हो चुका है कि आपकी हनुमान चालीसा का एक भी अक्षर कहीं भी गलत नहीं है। हमारा देश वैज्ञानिक था, आज है, आगे भी रहेगा। हर महादेव। हमारे साथ